आदाब में शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की हम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस की लिस्ट में 300 भारतीयों के नाम आए सामने। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फोन टैप होने की आशंका। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ ने मुसलमानों को दी सलाह, ईद पर करें कोविड गाइडलाइंस का पालन। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष की नारेबाजी, पेट्रोल के बढ़ते दामों समेत उठाए गए कई मुद्दे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। दोहा वार्ता में कोई हल न निकलने के बाद दोबारा मिलने के लिए तैयार हुए तालिबान और अफगानी सरकार। कोविड प्रतिबंधों के बीच हज के लिए पहुंचे वैक्सीनेटेड मुसलमान। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 9206961786 और 9206962786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। एक लीक हुई डेटाबेस से पता चला है कि भारतीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट, सरकारी अधिकारियों और कई वैज्ञानिकों के फोन नंबर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की लिस्ट में पाए गए हैं। यह सॉफ्टवेयर लोगों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आशंका है कि इन लोगों के फोन इस सॉफ्टवेयर के जरिए टैप किए जा रहे हैं। द वायर के अनुसार इस लिस्ट में 40 पत्रकारों और 3 प्रमुख विपक्षी हस्तियों समेत 300 सत्यापित भारतीयों के मोबाइल नंबर हैं। भारत सरकार ने पेगासस से किसी भी तरह का संबंध होने की बात को नकारा है। हालांकि पेगासस का दावा है कि वो स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मस्जिदों या घर पर ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की सलाह दी है। ईद उल अजहा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। उन्होंने एक बयान में कहा, सूर्योदय के 20 मिनट बाद कम समय में नमाज पूरी होने के बाद कुर्बानी करना बेहतर है और कचरे को इस तरह से दफनाया जाना चाहिए कि इससे गंध ना आए। उन्होंने समुदाय से नापसंदीदा जानवरों की बलि देने से परहेज करने को कहा है, क्योंकि इससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हैं। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में शामिल किए गए अपने मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे, तभी विपक्ष ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे को संज्ञान में लेते हुए सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों समेत कई विपक्षी नेता नारेबाजी में शामिल थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। आइए लेते हैं ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को, कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अल जजीरा में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि वो दोहा में 2 दिनों की वार्ता में कोई फैसला न निकलने के बाद फिर से मिलेंगे। दोनों पक्ष शांति वार्ता में तेजी लाने की योजना बना रहे हैं। अफगान सरकार और तालिबान के वार्ताकारों ने संयुक्त बयान में कहा कि दोनों पक्ष एक समझौते तक पहुंचने तक उच्च स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूरे अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करते रहेंगे। कोविड-19 का टीका लगाए गए मुस्लिम तीर्थयात्री सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा के लिए रविवार को एकत्र हुए। महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष के लिए विदेश से आने वाले हाजियों पर रोक लगाई गई है। चिलचिलाती धूप में सफ़ेद चादर पहने हुए 60,000 सऊदी नागरिक और निवासी इस साल हज कर रहे हैं। यह संख्या 2019 में लगभग 25 लाख थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण अधिकारियों ने 18 से 65 वर्ष की आयु के उन तीर्थ यात्रियों को ही अनुमति दी है जो दोनों टीके लगवा चुके हैं और जिन्हें दूसरी कोई बीमारी नहीं है। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।